पितृ अपने साथ कौन कौन से देवी देवताओं को लेकर चलते हैं या हमारे घर में आते हैं। जब कोई व्यक्ति भजन करके, पिंडदान तर्पण करके, नारायण बलि या किसी भी प्रकार से हवन और जाप करके अपने पितरों को प्रसन्न करके घर का पितृदोष, कुंडली का या पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा पितृदोष समाप्त कर लेता है और अपने पितरों को गृह प्रवेश करवा लेता है। उसके साथ साथ पितर अकेले नहीं आते, कई प्रकार के देवी देवताओं को साथ लेकर अपने साथ में चलते हैं। सबसे पहले होते हैं कुल के देवी, कुल की देवता। ऐसे में जो कुल देवी, कुल देवता, पितृ हमारे डीएनए में चलते हैं। क्यों? हमारे जन्म से पहले वो हमारे घर के ऊपर चल चुके होते हैं। तो जो हमारे पूर्वज जहाँ जाते थे वो ही हमारे कुल देवी हैं, वो ही हमारे कुल देवता हैं। वो अपने आप ही आपके पितर के साथ में चल पड़ते हैं। आपके पितर जाकर उनसे मदद मांगते हैं कि हमारी मदद करो, इस समय इस बच्चे ने मेहनत करके हमें अपने घर पर बुला लिया है, आप हमें शक्ति प्रदान करो और हमारे साथ रहो ताकि इस घर पर दोबारा से कोई नेगेटिविटी ना आ सके और हमें दोबारा से कोई बंधन में ना ले सके या हमारे बच्चों का कोई भी काम ना रुकने पाए। तो कुल देवी, कुल देवता जब देखते हैं कि इसने अपने पितरों को मजबूत कर लिया है, तो पितरों तक जो कुल देवी, कुल देवता का आशीर्वाद पहुंचता है, ठीक वही हमारे ऊपर भी उसी समय आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा आती है इष्ट की शक्तियाँ। इष्ट मतलब हमारा प्यारा, हमारा प्यारा कौन। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम बताएंगे आपके इष्ट कौन है। इष्ट का मतलब होता क्या? प्यारा। और मुझे किससे प्रेम है ये कोई बाहर का व्यक्ति कैसे बता सकता है? तो इसलिए इस प्रपंच में हमें नहीं फंसना है। आपको जिससे भी प्रेम है उस देवी देवता के असंख्य मात्रा में दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं जैसे ही आपके पितर घर पर आते हैं। क्योंकि जैसे ही पितर घर पर आएंगे आपका इष्ट देखेगा कि इस बच्चे ने मेहनत करके अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया है। पितरों के प्रसन्न होते ही कुल देवी, कुल देवता प्रसन्न हुए तो अब मेरा हक बनता है, क्योंकि सारा दिन ये बच्चा मेरा नाम लेता है, मेरी पूजा पाठ करता है, मेरे मंदिरों में जाता है, मेरे नाम से कुछ ना कुछ भोग इत्यादि अर्पण करता है। तो इष्ट प्रसन्न होकर बिना ही किसी साधना के असंख्य दूत आपको प्रदान कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो दूत महाराज चलकर आपका ओरा बनाते हैं, आभामंडल बनाते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं और हर प्रकार की नेगेटिविटी या तांत्रिक क्रियाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। जैसे ही इष्ट प्रसन्न होंगे तो कोई ना कोई योग्य संत भगवान यानी कि कोई गुरु महाराज आपके पास जरूर आएंगे। जैसे ही आपको किसी योग्य संत की शरणागति प्राप्त होगी, जिसको पांचवी शक्ति कहा जाता है, वो संत भगवान प्रसन्न होकर आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे। जब वो संत भगवान देखेंगे कि इस बच्चे ने अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट और पितृ चारों शक्तियों को प्रसन्न कर लिया है, तो कहीं ना कहीं वो संत भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। उससे पहले उन संत के जो गुरु हैं उनकी शक्तियाँ, संत के पास जितनी सिद्धि शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ और आपको जो गुरु मंत्र मिला हुआ है वो सारी शक्तियाँ पूर्णतः शुद्ध रूप में शुद्ध होकर आपके साथ में चल पड़ती हैं और आपका आगे का मार्गदर्शन स्वतः ही करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में एक अथाह परिवर्तन आता है। आप सोचते हो कि यार ये काम तो हो ही नहीं सकता था, यहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था। याद रखना भाई, मेहनत हर कोई कर रहा है, कामयाब होने के लिए हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर आप ही यहाँ तक कैसे पहुँचे सोच के देखो एक बार। क्योंकि आप पहुँचे नहीं हो, आपको पहुँचाया गया। एक रास्ता होता है करने का, एक होता है नहीं करना। एक करना, एक नहीं करना। ना तो करना है ना नहीं करना है, तो सही समय पर सही करना है। बीच का रास्ता हमें अपनाना होगा। सही समय पर सही करोगे तो सारी रिद्धि सिद्धियां भी मिलेंगी, शक्तियां भी मिलेंगी, दोष भी खत्म होंगे और जो आपने सोच भी नहीं रखा वो सारी चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। लेकिन सबसे पहले, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि शरीर में, पेट में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर पेट शुद्ध है तो पूरा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी प्रकार घर में जो भी परेशानी होती है वो पितरों के कारण होती है। अगर आपके पितर मजबूत हैं, तृप्त हैं, खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो किसी की औकात नहीं है पूरी सृष्टि में आपका कुछ बिगाड़ सके। लेकिन अगर आपके पितर ही शुद्ध नहीं है तो फिर आपको कोई बचाने वाला भी नहीं। इसलिए मैं बार बार पितरों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एंड स्क्रीन के रूप में पितरों की पूरी प्ले लिस्ट डाल दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, डायरेक्ट आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। वहाँ पर पितरों के नाम की वीडियो भी डाली जा रही है, रिकॉर्डिंग भी डाली जा रही है, लोगों के अनुभव आ रहे हैं वो भी आप लोगों को सुनाए जाएंगे। सीताराम।